बोकारो के चंदनकियारी शिवबाबूडी बिरसा पुल के समीप बीसीसीएल द्वारा इजय भोरा एरिया की छाई एवं ओबी का दामोदर नदी में डंपिंग किए जा रहे मामले की स्थिति से अवगत होने पहुंचे दामोदर बचाओ अभियान के सरयू राय इन्होंने धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हुए बीसीसीएल कंपनी समेत अन्य आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ डस्ट डंपिंग पर आगे की रणनीति तय की। उन्होंने बताया कि इस डस्ट डंपिंग पर तत्काल रोक नहीं लगता है तो आगे संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने प्रभावित गांवों के लोगों को अपील के साथ कहा कि जनजागरण के साथ इसके खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको बता दें, उड़ रहे धूलकण से हर तरफ प्रदूषण का कहर है। इस फैलते प्रदूषण का असर सभी पर पड़ रहा है। नवजात शिशु या गर्भ में पल रहे बच्चे पर काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ रहा है, जो चिंताजनक बात है। बच्चों के विकास पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है। वह शारीरिक रूप से अपंग जन्म ले रहे हैं। इसके चपेट से दामोदर नदी प्रदूषित होते जा रही है, जिससे लोग विभिन्न प्रकार के बीमारी जैसे दांत खाज खुजली समेत अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो रहे, जो भविष्य के लिए भयावह परिणाम होगा। और नहीं होती तो फिर आंदोलन की रास्ता अपनाएंगे। आगे कुछ रोड जाम करने की बात कर रहे थे सर। देख लेते हैं, सारे साथियों का जो भी निर्णय होगा उसी पर हम लोग अमल करेंगे। सर, ये कितने दिन तक आंदोलन चलेगी सर? अभी तो अनिश्चितकालीन धरना का ये लोगों ने नहीं होगा तो आगे का दिन में हम लोग लड़ाई को और तेज कर देंगे। सर, आज धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है सर, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी नहीं भेजा गया सर। देखिए, आज सीएमडी से हमारी वार्ता होने वाली है। हम देखते हैं, सीएमडी से वार्ता करेंगे। आसपास के लोग, ये सभी ग्रामीण जनता धरना दे रही है। मुझे 3 दिन पहले खबर किया था इन्होंने। मैंने कहा समय निकाल के आऊँगा, तो आज मैं आया हूँ ये देखने के लिए कि किस तरह से ओवरबर्डन ओपन कास्ट माइनिंग क्या है वो नदी में गिराया जा रहा है। नदी के क्षेत्र का अतिक्रमण कर लिया है। उसके किनारे सैकड़ों पेड़ हैं, कुछ पेड़ दब गए हैं, कुछ आधा कुछ चौथाई दबे हुए हैं। ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। प्रदूषण नदी में आ रहा है। हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, तब दामोदर का पानी स्वच्छ हुआ था औद्योगिक प्रदूषण से। अब ये फिर ऐसी गतिविधियाँ चलती रहेंगी तो हम लोगों की मेहनत का, आंदोलन का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि सबसे बड़ी बात पहले तो है कि यहाँ के लोगों में जागरूकता है। ये लोग मुझे खबर कर देते हैं और खबर करते हैं तो मैं कार्रवाई कराता हूँ। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारे यहाँ सारे नियम कानून बने हुए हैं। जल प्रदूषण अधिनियम बना है, वायु प्रदूषण अधिनियम बना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के की धारा 19 ने जवाबदेही दिया है कि कौन ऑफिसर जवाबदेह हैं, और उस जवाबदेही के तहत उनको सूचना जाएगी 60 दिन की। 60 दिन में वो कार्रवाई करना है, और नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम आप कोई भी उनके ऊपर लोअर कोर्ट में मुकदमा, आपराधिक मुकदमा दायर कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा है कि एनजीटी नाम की संस्था बनी है, सुप्रीम कोर्ट के बराबर का पावर है। तो कोई आप लोग तैयार होंगे तो हम लोग बात करेंगे, एनजीटी में इस मामले को दाखिल कराएंगे। जितने लोग हैं, चाहे बीसीसीएल सीसीएल के हों या आउटसोर्सिंग ठेकेदार हो या यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, डीसी हों, एसडीओ हों, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग हों, ये सब के सब लोग जिम्मेदार ठहराए जाएंगे इसके लिए, क्योंकि उनके देखते में ये सब हो रहा है। उनका काम रोकना है, ग्रामीणों का काम रोकना नहीं है। 86 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत के संसद ने कानून बनाया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, साफ साफ उसमें जाहिर किया गया है, मगर कोई करता नहीं है। हम लोगों ने डीसी को जिले के पर्यावरण समिति का अध्यक्ष बनवाया था। अध्यक्ष होंगे, सबसे सीनियर डीएफओ हो उसका सचिव होगा, और जितने विभाग सरकार के प्रदूषण करने वाले हैं उनके लोग सदस्य होंगे। हर महीने में एक बार उनकी मीटिंग होनी है। अब ऐसे लोगों के कान में बात नहीं जाती है, हल्ला करने के बाद भी। ये तो साफ दिखाई पड़ना चाहिए। तो मैं तो बात करूँगा आप लोगों से बैठकर कि एक दो नहीं, दर्जनों आदमी एक पिटीशन किसी वकील से हम लोग बनवा लेते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के तहत, और हम सबको देते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, डीसी हैं, एसडीओ हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है। और कानून कहता है कि 60 दिन का नोटिस दीजिए। 60 दिन में ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा।
सर शासन और प्रशासन एक प्रकार से इस पर चुप्पी साधे हुए हैं सर, क्या कहना चाहते हैं? चुप्पी साधे हैं तभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों को कानून के धारा के अनुसार वो अपना काम करना पड़ेगा। धरना दे रहे हैं हम कई दिनों से, आगे भी धरना देंगे आप, तो धरना दे रहे हैं समय निकाल के आप, तो थोड़ा सा हम लोग जो नियम कानून बना हुआ है उसके अनुसार 60 दिन की नोटिस दें इन लोगों को, और ये सब के सब दौड़ेंगे, कचहरी में दौड़ेंगे और इनके ऊपर कार्रवाई होगी, आपराधिक कार्रवाई होगी, वो क्रिमिनल मुकदमा दायर होगा, ये कानून कहता है। तो हम लोगों को थोड़ा कानून का भी सहारा लेना चाहिए। दूसरा कि आप कोई पिटीशन तैयार करेंगे तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उसका पावर सुप्रीम कोर्ट का पावर है, वहाँ आप जाएंगे, सब समन होंगे, सब पर फाइन होगा और सब पर कार्रवाई होगी। और हम लोग तो ये मांग करेंगे कि आपने नदी को जो नुकसान पहुंचाया है ओवरबर्डिंग डंप करके, इसको आप हटवाइए। नदी का वह किनारा उतना खाली होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को दोनों तरीका अपनाना पड़ेगा।